हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो श्वेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम्। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि हम धर्म क्यों करते हैं और आज तक जो हमने धर्म किया उसमें हम सफल क्यों नहीं हुए। इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को समझा और लास्ट में हमने समझा था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसको समझ कर के, मतलब अभी तक जो हम धर्म कर रहे थे उसका क्या सही था, सामग्री तो सही थी पर उसकी प्रोसेस गलत थी। मतलब हमने वस्तु के सही स्वरूप को नहीं समझा था, मतलब यूनिवर्सल फैक्ट को नहीं समझा था, इसीलिए हम अभी तक दुखी थे। अब हमने समझा था यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमने समझा था कि हमें यूनिवर्सल फैक्ट को समझना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमने बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट के उदाहरण भी देखे थे और समझे थे। आज हम आगे जो हमारे दुख का मूल कारण है वो क्या है और उससे कैसे हमें दूर होना है, वो कैसे दूर होगा उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले आपने जो पूर्व की क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने सुख सुखावास के बारे में भी बताया था, उसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। भाई साहब, सच्चा सुख किसे कहेंगे? इससे बदलने की इच्छा नहीं है। हम्म, एक सुख किसी दूसरे तरीके से खाना खाना सब वो नहीं होना, जो भी ऊपर की इच्छा है। हाँ। क्या हम, कोई बच्चा कहता है कि मुझे टीवी देखने में बहुत मज़ा आता है, तो क्या उसे सच्चा सुख कह सकते हैं? क्योंकि थोड़े टाइम के बाद वो एक खुद चेंज कर लेता है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो चेंज कर लेता है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे मुझे तो कार चलाने में बड़ा सुख होता है, तो वो सुख है या सुखावास है? सिद्धों के सुख होता है या सुखावास होता है? आपको क्या चाहिए, सुख या सुखावास? सुख चाहिए या फिर सुखावास? चलो, सुख चाहिए आप लोगों को। अब आप एक चीज़ बताइए कि हम सुख तो क्या चाहते हैं, परमानेंट चाहते हैं। परमानेंट क्यों चाहते हो? सुख जो है परमानेंट क्यों चाहते हो? उसके बाद परमानेंट के बाद फिर दुख आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लोग मार्केट जाते हो ना, तो घर में आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एसी, कूलर, पंखा, टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो जैसे मार्केट कभी लेने गए हो, हाँ, तो मार्केट इन चीज़ों को लेने लेने गए हो तो क्या होता है, आप क्या कह करके लेके आते हो? ये बोलते हो ना कि ऐसी चीज़ देना जो लंबे समय तक चले, है ना, जो कैसा चले, लंबे समय तक चले, ऐसी चीज़ हम लेकर के आते हैं। हम ऐसी चीज़ नहीं मांगते उनसे कि, ऐसा तो नहीं बोलता कोई भी कि जो जल्दी खराब हो जाए ऐसी चीज़ दे दो, है ना। हम यही बोलते हैं कि ऐसी चीज़ दो जो बहुत लंबे समय तक चले, मतलब गारंटी वारंटी वाली चीज़ लेकर के आते हैं हम, है ना। और ऐसी ही जो व्यक्ति होते हैं उन पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जो टेम्परेरी होता है उस पर हम विश्वास भी नहीं करते। कैसे? आप में से जो भी बिजनेस करते हो ना, तो
तो बिजनेस में ऐसा रूल होता है कि आप बिजनेस कंटिन्यू करते हैं और किसी व्यक्ति ने क्या किया, आपसे डील फाइनल कर ली आज के दिवस, और क्या हुआ, आज रेट में कमती बढ़ती हो गई। अब उसने क्या किया, अब उसने डील कैंसिल कर दी, मतलब वो पलट गया। तो उसके साथ कौन बिजनेस करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बदल जाता है। और ऐसे ही टेम्परेरी चीज होती है कि जो कुछ समय की चीजें होती हैं उन पर कोई भी क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता। हम भी क्या चाहते हैं, परमानेंट चीज़ों को चाहते हैं। हम भी ये अपनी लाइफ में चाहते हैं परमानेंट चीज़ें रहें, टेम्परेरी कोई भी चीज़ ना रहे। तो हम जब क्या करते हैं, हमारे दुखी होने का कारण क्या है, हम टेम्परेरी चीज़ों को अपना मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उसी पर समर्पण करते हैं, जिसके कारण से हम क्या होते हैं, अभी तक हम टेम्परेरी चीज़ों को अपना मान रहे हैं या परमानेंट चीज़ों को? टेम्परेरी ना या परमानेंट? हाँ, टेम्परेरी चीज़ों को हम परमानेंट, मतलब टेम्परेरी चीज़ों को अपना मान रहे हैं, परमानेंट को तो अभी माना ही नहीं है। और इसके बाद जो हमें टेम्परेरी सुख मिलता है ना, उस सुख में हम क्या मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब जब गलत चीज़ को में ही हमें अच्छा लगेगा तो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसी सुख को अब हमने समझ लिया ना, वो तो सुखाभास है, सुख है ही नहीं। उसको हम आगे समझेंगे कि वो सुख कैसे मिलेगा और वो इच्छा या फिर वो दुख क्यों है। आप सभी को मैंने पहली क्लास में एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? हाँ, अपने जीवन की 5-5 समस्याएं आपको लिख करके लानी है। तो आप लोगों की कम से कम एक एक समस्या तो मैं यहाँ सुन सकता हूँ, ठीक है? आप लोग अपने जीवन की एक एक समस्या, कोई भी जो आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। सभी को बोलना है, सभी एक एक बता दो। जो भौतिक सुख होता है उसके पीछे भागा-दौड़ी बहुत है। ठीक है। कोई भी समस्या? खाने पीने का बनाना ही पड़ेगा, सुबह बनाए शाम को बनाए। ये भी समस्या है, ठीक है। ऑफिस में जाके लोगों का काम करना पड़ता है, ये भी समस्या है। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, हम बोल नहीं सकते पर समझ सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। भोजन बनाना पड़ता है सुबह सुबह, ऑफिस जाना पड़ता है, बिजनेस करते हैं जो उनको बिजनेस करना पड़ता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, बच्चे बात नहीं मानते, वो समस्या है ना। कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, वो समस्या है। कहीं कोई डील फाइनल नहीं हो रही है, वो समस्या है। बहुत सारे प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किसी को कोई रोग हो गया तो वो भी समस्या है। कोई मोटा है सो समस्या है, कोई पतला है सो समस्या है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं में मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये जो आपको समस्याएं होती हैं इसमें आपको कैसा फील होता है? कैसा फील से मतलब अच्छा या बुरा? समस्या है तो बुरा ही फील होता है। बुरा फील होता है। तो बुरा फील होता है, तो जो बुरा फील होता है ना, तो उसको यदि हम एक कहें, एक शब्द कहें, तो वो क्या कह सकते हैं? दुख कह सकते हैं। पर जो दुख होता है ना, उसके पहले जो होता है, जो आपको फीलिंग आती है ना, जो टेंशन आती है पहले, समस्या है तो समस्या के टाइम जैसे ही समस्या आती है ना, तो उसके साथ एक टेंशन आती है ना दिमाग में। दुख तो बाद में आता है, पर उसके साथ जो टेंशन होती है उसे क्या कहते हैं अपन? एक टेंशन, उसे कहते हैं एक तरह से अपन आकुलता कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? और आकुलता मतलब दुख। आपने भी सही कहा, वो दुख ही है, पर एक आकुलता और वही दुख।
मतलब हम ये कह सकते हैं जहाँ जहाँ आकुलता है वहाँ वहाँ दुख है, दोनों ही एक चीज है। अब आप देखो कि जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी समस्या शुरू हुई और वहाँ आकुलता शुरू हो जाती है। और आकुलता क्या है? आकुलता दुख का कारण है। जहाँ जहाँ आप आकुलता होगी वहाँ वहाँ दुख होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आए तो बोल देना बीच में। अब आप आगे देखना, आप सभी लोग ने अपनी अपनी समस्याएं जैसे बताई, ठीक है। जैसे आपकी समस्या है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। अब यदि आपसे कहें कि आपकी ये समस्या है, पर इसका समाधान यदि करें तो समाधान ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि घर से हम काम कर पाएँ, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हम घर से काम कर पाएँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि बना बनाया भोजन हमें शुद्ध मिल जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्वाध्याय में लगा पाएँ, है ना। ऐसे ही हम लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना। अब अलग अलग तरीके से चाहते हैं। कोई ये चाहता है हम बहुत ज़्यादा स्वाध्याय कर लें, कोई ये चाहता है कि हम जल्दी हमारे ऐसा ना हो कि पैर में दर्द नहीं करें तो हम मंदिर जाते रहें। बहुत अलग अलग टाइप की इच्छाएं होती। किसी की इच्छा ये भी होती है हम बहुत सारा पैसा कमा के रख लें। तो अलग अलग प्रकार की सबकी चाह होती हैं। तो सबकी चाह है ना सबको, मतलब कुछ ना कुछ सबको चाह है। मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं अगर सब में कॉमन निकाला जाए, सबकी समस्याओं में, तो कॉमन क्या निकलेगा? चाह। मतलब उसको कहें तो इच्छा। सब में इच्छा कॉमन है कि सबके पास क्या है? इच्छा कॉमन है। जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और आपसे कहूँ सभी मिठाइयों में कॉमन क्या है? बिल्कुल शक्कर, शुगर, शक्कर तो एक कॉमन है। ऐसे ही अब हम सभी की जो आप सबने समस्याएं बताई ना, उसमें कॉमन क्या है? इच्छा कॉमन। कि इच्छा, अब तो हमारे दुख का कारण क्या है? इच्छा। क्यों इच्छा उत्पन्न होगी? इच्छा से क्या उत्पन्न होगी? आकुलता। अब कैसे इच्छा दुख देती है उसको हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझो कि जैसे आप सोचो, जो इच्छा थी ना, इच्छा, आपकी समस्याएं अलग थी, इनकी समस्याएं अलग थी, आपकी समस्याएं अलग, आपकी अलग, सबकी अलग अलग है समस्याएं, ठीक है। तो अगर आप सभी की समस्याएं अलग अलग हैं, पर हमने एक शब्द कॉमन निकाला कि सभी की एक समस्या हो गई कि इच्छा। इच्छा के कारण आप सभी दुखी हैं, इसको कॉमन मैंने निकाल लिया सब में से। अब इसको कॉमन निकालने से क्या फायदा होगा? क्या लगता है आप? अटैक कहाँ करना है वो समझना, और सॉल्यूशन का रास्ता एक ही हो जाए तो मिल जाएगा। जब इच्छा जितनी बढ़े, जितनी हो सके उतनी कम करना चाहिए, उतनी कम करना चाहिए। बहुत अच्छा। देखो, जब कोरोना का टाइम था, कब? 2020 में ना, हाँ 2020-21 जो भी है, तो कोरोना का टाइम था ना, तो उस समय कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या थे? सबको, बहुत सारे लोगों को अलग अलग लक्षण होते थे। किसी को सर्दी जुकाम होता था, किसी को बुखार आता था, किसी के हाथ पैर दर्द करते थे, किसी के आंखों से पानी आता था, मतलब अलग अलग लक्षण थे। पर वायरस क्या अलग अलग था? वायरस एक ही था। तो डॉक्टर ने क्या किया? अब वैसे कहा जाए तो सबको अलग अलग चीज हो रही, अलग अलग तकलीफ है, जुकाम अलग है, बुखार अलग है, हर चीज। पर क्या किया? कॉमन निकाला। क्या?
कि कोरोना वायरस है सब, तो उसकी क्या हुई, एक वैक्सीन में, है ना। और एक वैक्सीन जब बनी वो सबको लगाई गई तो सक्सेस हो गई, ठीक है। हमने अगर सोचो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता, जो इतने सारे प्रकार के लोग हैं उन सबको देख देख के कि इसकी अब वैक्सीन अलग बनानी, इसकी अलग बनानी, इसकी अलग बनानी, तो क्या होता, तो कभी वैक्सीन ही नहीं बन पाती, क्योंकि वो 50 चीज़ों में उलझ जाते। यदि रियली में देखा जाए तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जीवन में पचासों क्या हज़ारों समस्याएं हैं, जिनको हम रोज़ क्या करते हैं, बोलते हैं, काउंट करते हैं या सोचते रहते हैं। पर अब आप सोचना कभी बैठ के कि जहाँ आपकी समस्या है वहाँ पे आप कुछ ना कुछ चाहते जरूर हैं। जैसे आपका बेटा मंदिर नहीं आता है, जैसे कहने का एक उदाहरण, तो आप वहाँ पर ये चाहते हैं मेरा बेटा मंदिर आए, ठीक है। मेरे एक जैसे किसी की समस्या है कि मेरे पास कार नहीं है, तो दूसरी तरफ उसकी इच्छा क्या है, अब मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरी इच्छा है कि मेरे पास कार हो, है ना। तो इस प्रकार से जो है क्या है, इस प्रकार से इच्छा है। आपको क्या लगता है कि इच्छा में तो दुख है। आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हमें दूर करनी चाहिए, इच्छा दूर करनी चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इच्छा में कब कब दुख है। प्रारंभ में, मैं 3 भाग कर रहा हूँ उसके, प्रारंभ में, मध्य में या अंत में, क्या लगता है? इच्छा तो प्रारंभ में होती है, उसका मध्य भी होता है, अंत भी होता है, तभी एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी चीज़ की इच्छा होगी कि मेरे को ये लेना है, ये करना है, तो फिर वो करना चालू करेगा। जैसे कोई भी इच्छा मेरी उत्पन्न हुई कि जैसे मुझे यहाँ पढ़ना है, एक इच्छा उत्पन्न हुई, तो इसको आप मान लो प्रारंभिक स्टेज, ठीक है। अब मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये हो गया एक तरह से मध्य। और जब मेरी जितनी इच्छा थी कि मुझे इतना पढ़ना था, तो मैंने इसको पढ़ लिया, अब ये हो गया एक तरह से अंत। तो आपको क्या लगता है किस स्टेज में मुझे दुख होगा तीनों में से, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में? तीनों में, 2 में, 1 में, जो आपकी इच्छा हो। तीनों में। तीनों से कौन कौन सहमत है कि तीनों में दुख होगा? शुरुआत, मध्य और अंत। तीनों में दुख होगा, अंत में ही दुख होगा। अंत में दुख होगा, प्रारंभ और मध्य में नहीं होगा। इच्छा करने के बाद अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो अंत टाइम में दुख आएगा, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं होती तो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आकुलता रहेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? दुखी दुख है। आपको क्या लगता है? तीनों? आपको क्या लगता है? तीनों में है, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रारंभ में देखते हैं। जब आपकी कोई भी इच्छा प्रारंभ होती है तब आप सोचो, जैसे सब अपने अपने मन में सोचना, एक एक कल्पना करना कि हमारी क्या क्या इच्छा है, फिर उस पर लगाते जाना। मैं यहाँ एक उदाहरण घटाऊंगा ओनली इच्छा पर, कि जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा हुई कि मुझे एक कार खरीदना है, अभी ओनली उसकी इच्छा उत्पन्न हुई पहली स्टेज में। अब इच्छा उत्पन्न हुई तो उसके साथ
क्या हुई, अब जब इच्छा उत्पन्न हुई है खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो पैसे चाहिए। पैसे चाहिए, सिलेक्शन करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, कलर। सिलेक्ट दो चार पांच गाड़ियां देख लेंगे, गाड़ियाँ देखनी पड़ेंगी, वो सिलेक्शन करना पड़ेगा, ड्राइव करके देखेगा। ड्राइव करके देखेगा, लाइसेंस होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद वो जो कार है वो बढ़िया जैसी उसको चाहिए वैसी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कोई अभी चल रहा है ना कि 12 साल बाद जो 12 साल से ज़्यादा की कार हो गई उसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। हाँ, कोई पुरानी कार बेच दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसको ऐसी देखनी पड़ेंगी। अब जब वो देखनी है तो उसके मन में क्या चलेगी, टेंशन, आकुलता रहेगी कि ये कैसे होगा। अगर उसके इतने विकल्प भी नहीं आए ना, तो ओनली इतना भी आया ना कि कार खरीदना है, तो भी तो ये सोचेगा ना कि कार खरीदना है तो केवल कहने से थोड़ी खरीद जाएगी, मैं कैसे करूँगा, यह मात्र टेंशन। तो प्रारंभ में इस प्रकार दुख है, मध्य में पहुँचे जैसे तैसे तो वह उपाय कर रहा है कि मैं कैसे कार खरीदूँगा, कार को कैसे खरीदूँगा। तो बहुत सारे उसने उपाय किए और सब कुछ, तो उस समय भी टेंशन। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई गलत कार पकड़ा दे, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई चीज़ छूट जाए, कोई रह जाए, मतलब क्योंकि मैं कार ले रहा हूँ, क्या मालूम फिर कब ले पाऊँगा दोबारा। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें दोबारा बार बार थोड़ी ले पाते हैं, तो ऐसा। तो अब उसमें भी दुख। अब जैसे एंड में पहुँचे, अब तो कार खरीद ली, कार खरीद के घर पे आ गया, अब तो सुख है ना। अब तो सुख है, खरीद के घर पे आ गया। हाँ, खरीद के ले आया, उसकी इच्छा थी, इच्छा कंप्लीट हो गई। इच्छा कंप्लीट हो गई, अब तो सुखी है। क्यों? आपको मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, पेट्रोल डलवाना है, पार्किंग का प्रॉब्लम। सबसे बड़ी टेंशन तो खुद ड्राइविंग पता होना चाहिए। सबसे बड़ी टेंशन तो अभी शुरू हुई, अभी तक दोनों में दुखी था, अब तीसरा, अब उसको घर ले आया, अब उसकी रखवाली करनी है। ऐसा नहीं कोई चोर नई नई कार है तो ले जाए, ये दिक्कत। पार्किंग देखनी पड़ेगी, अब पेट्रोल का खर्चा होगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, भैया एक्सीडेंट ना हो उसको देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे फिर टेंशन। हर रोज साफ करवाना पड़ेगा। बिल्कुल साफ करवाओ सब चीज़ें। भैया कोई ऐसा नहीं कि दोस्त नई नई कार आई है तो मांग के ले जाए, ये भी डर लगा रहता है कि मांग के ले जाएगा, क्या मालूम क्या करे उस कार का। तो इस प्रकार से बहुत सारी उसको टेंशन लगी रहती है। तो इच्छा वहाँ प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, तीनों जगह ही दुख का कारण है। क्योंकि आप तीनों जगह देखोगे तो तीनों जगह आकुलता और तीनों जगह ही क्या है, दुख। अब आप देखो, कोई भी इच्छा अपनी ले लो, उसमें प्रारंभ में, मध्य में, अंत में दुख ही होगा। आपको कहीं सुख अगर देखने को मिलता है तो आप बता सकते हैं। अगर दुख नहीं चाहिए आपको तो हायर कर लो, टैक्सी तो मिलती है। क्या? अगर आपको कोई दुख नहीं चाहिए तो टैक्सी हायर कर लो। वहाँ भी बहुत टेंशन होती है, कहीं भी कमी नहीं है। जहाँ जहाँ इच्छा होगी, आकुलता होगी, वहाँ वहाँ दुख होता है। आकुलता तो भाई यहाँ बैठे भी आकुलता हो सकती है, इच्छा आकुलता लेके ही आती है। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या है, प्रारंभ मध्य अंत में दुख ही है, ऐसा। अब आप सोचो कि आप, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे एक व्यक्ति है, उसको क्या बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रारंभ मध्य अंत में कैसे आकुलता बनी रहती है और कैसे दुखी होता है व्यक्ति। अब उसे क्या करना, उसकी इच्छा हुई कि मुझे टीचर बनना है। अब वो क्या करेगा, अब उसको सबसे पहले विकल्प आएगा मैं कैसे बनूंगा,
ठीक है। अब उसने पढ़ाई पढ़ना शुरू की, तो अब वो पढ़ रहा है। अभी भी आकुलता लगी है कि अभी तो क्या लगी कि पढ़ना है केवल। अब आगे कौन से एग्ज़ाम देने होंगे वो सोच सोच के, बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के टेंशन में है। ठीक है। प्रारंभ में दुख हुआ, जैसे ही उत्पन्न हुई और एक टेंशन दिमाग में कि अब कैसे बनूंगा, क्या करना है आगे, कैसे होगा, वो सब। मध्य में पहुंचा वो, उसने बहुत सारे एग्जाम दिए। अब जितने समय एग्जाम देता है और जितने समय पढ़ाई करता है, ये टेंशन, ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, ये एग्जाम सही जाएगा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है एग्जाम बहुत अच्छा गया लीक हो जाए, ऐसा नहीं कि चलो एग्जाम भी अच्छा गया, ऐसा नहीं कि आगे जाके वो ये भर्ती ही कैंसिल कर दें। ये टेंशन, ये मध्य में दुखी बेचारा, जैसे ही एंड में पहुंचा उसको ज्वाइनिंग दे दी गई। अब भी व्यक्ति दुखी है, कैसे? अब वो जहाँ चाहता है भैया इसी शहर में ज्वाइनिंग मिल जाए। अब ऐसा ना हो कि कहीं पिछड़े इलाके में दे दें, कहीं जम्मू कश्मीर ऐसा कहीं दे दिया, फिर क्या करेंगे, है ना। केंद्रीय विद्यालयों के आते हैं ऐसे, बहुत सी सारी जगह ऐसी वहाँ पे हैं कि मतलब वहाँ जो भी रहता हो, पर ऐसी जगह पे ज्वाइनिंग देते हैं वो, रिमोट एरिया में हाँ, दे दी। बिल्कुल। तो ऐसे एरिया में ज्वाइनिंग दे दी। अब वो ये भी चाहता है बच्चे भी हमारे अच्छे हों जो जिनको हमें पढ़ाना है। अब वो ये भी चाहता है कि स्टाफ भी बढ़िया मिले, वो ये भी चाहता है लोकेशन भी बढ़िया हो, वो ये भी चाहता है सैलरी भी अच्छी मिले। मतलब आप ये समझ लो, एक इच्छा जहाँ पूरी होती है वहाँ पे अनंत इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनंत से मतलब आप काउंटिंग नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूं आपकी दिन में कितनी इच्छाएं होती हैं? अब आप सोचोगे बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे इच्छा उत्पन्न हुई, अरे यार आसन चेंज करना है, बैठे बैठे आसन चेंज कर लिया। इच्छा उत्पन्न हुई, गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर लिया। इच्छा हुई अब तो थोड़ी ठंडी लग रही है, बंद कर दिया। मतलब ऐसी ये तो छोटी छोटी इच्छाएं हैं। कई बड़ी बड़ी इच्छाओं को मिलाकर हम अपने जीवन में अनंतों इच्छाएं कर लेते हैं। और आप सोचो ये अनंत इच्छाएं हैं, और अनंत इच्छाओं में से वैसे तो पूरी नहीं होती कोई भी इच्छा, पर आप सोचो आपके यहाँ कौन सी साबरमती नदी है, खाली है वो, तो ऐसा सुनने में आया। भर गई क्या? तो उसमें जो पानी है, यदि साबरमती में से आप एक लोटा पानी निकाल लो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो वैसे ही बरसात आने वाली है, मतलब आ ही चुकी है ये समझ लो। तो उसमें से यदि एक आध लोटे या एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। और अगर और विस्तृत कहूँ तो जैसे समुद्र है, तो समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी को निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा समुद्र। ऐसे ही हमारे जीवन में अनंत इच्छाएं हैं। अब आप एक दो पूरी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। अंत ही नहीं है, इसीलिए उनको क्या कहा, अनंत कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इच्छाओं का कर क्या सकते हैं, मतलब इच्छाओं का आप क्या कर सकते हैं। आपके पास मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। एक तो है, क्या आप इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं? क्या लगता है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप एक इच्छा पूरी करोगे तो उससे संबंधित ही अनंतों इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। अब आपसे बोलूं कि क्या आप इच्छाओं को दबा सकते हैं? क्या लगता है? इच्छा को दबा तो सकते हैं, क्या लगता है? श्रम और आकुलता तो है ही।
निगलेक्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग देखा आपने? स्प्रिंग, उसको दबाते हैं ना, जितना नीचे तक दबाओगे वो उतना ऊपर उछलेगा। आप अगर अपनी इच्छा को दबाओगे ना, उस व्यक्ति को कार लेनी थी, अगर उसने कार की इच्छा को दबा के रखा, जहां जहां वो कार देखेगा, अरे यार ऐसी कार तो मुझे भी लेनी थी, अरे यार मुझे भी ये कार लेनी थी, जहां देखेगा वहां, मतलब वह इच्छा अगर आप दबाओगे ना तो वो उछल उछल कर बाहर आए। और सेम कंडीशन है कि इच्छा को डाइवर्ट करने से। आप सोचो कि मैंने क्या किया डाइवर्ट करने से, मतलब कि कार की जगह मैंने मोटरसाइकिल ले ली। चलो कार नहीं ले सकता मैं, मोटरसाइकिल मैंने ले ली। अब उसकी जगह मोटरसाइकिल ली, और अब वही कंडीशन है उसमें भी, जब भी कार वाले को देखेगा तो विकल्प आता है, अरे मुझे भी यही लेनी थी पर पैसे नहीं थे इसलिए नहीं ले पाया। वापस विकल्प वहीं का वहीं बना हुआ है। अब आप सोच सकते हैं मतलब क्या है, कुल मिलाकर की इच्छा को ना दबाना संभव है और ना पूर्ति करके निपटना संभव है। अब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या करते हैं? अगर हम अभी देखा जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक दर्पण है, ठीक है, उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं और क्या हो, आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है और वो शीशे को बहुत लंबे समय से साफ कर रहा है, तो कितने समय में वो दाग खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? दाग किस पर था? उसके चेहरे पर। और वो क्या साफ कर रहा है? शीशा, आईने को साफ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे ही कर रहे हो? क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे ही कर रहे हो कि कहीं और काम करना था और कहीं और काम कर रहे हो? यदि किसी वृक्ष को जीवित रखना है, वृक्ष को जीवित रखना है तो उसके ऊपर ऊपर से पानी छिड़कते जाओ तो जीवित रह लेगा। कहाँ पानी देना पड़ेगा? मूल में आपको पानी देना पड़ेगा, तभी क्या होगा? तभी हमारा काम होगा। अब आप समझो, तो अगर हमें भी अपनी इच्छा को ख़त्म करना है या फिर इच्छा से क्या करना है, दुख को, जो इच्छा से उत्पन्न दुख है उसको दूर करना है, तो हमें भी क्या निकालना पड़ेगा? बताओ। इच्छा का मूल कारण, मतलब इच्छा के पीछे भी कोई है ऐसा। इच्छा किसके कारण होती है? तो उस पीछे के मूल कारण को हमें निकालना पड़ेगा, तभी क्या होगा? तभी हमारे दुख का अंत होगा। वरना क्या है, इच्छाएं तो चलती रहेंगी। तो अब जब इच्छा होती है, जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक शहर है जैसे अहमदाबाद, तो वहाँ पर क्या हो कि बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं। आपको CID बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, आंसर देना, ठीक है, कि क्या होगा। अब चोरियाँ बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारे चोर हैं। अब पुलिस क्या करती है, जहाँ पर चोर चोरी करता है उस चोर को पकड़ के जेल में डालती है, ठीक है। समस्या का तो सही समाधान कर रही है पुलिस,
मतलब अपनी तरफ से तो पुलिस सही कर रही है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जो चोर चोरी करे उसको जेल में डाल दिया जाए। पर फिर भी चोरियां बंद नहीं हो रही, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, सही चोर को ही पकड़ा है। किसी और ने बोला है चोरी करके आओ, किसी और ने बताया कि इधर जाके चोरी करके आओ। हाँ, आप थोड़े नज़दीक हैं। मैं आपको 1000 रुपये का चीज लाएगा तो मैं तुमको 500 दे दूंगा और 500 मेरे पास होगा। आप थोड़े पास में पहुंच गए, और थोड़ा पास में जाइए। चोरियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? पुलिस क्या करती है? हर बार एक एक चोर को तो पकड़ रही है। राइट। जो चोर का सरदार है वो क्या करता है, उसका एक चोर पकड़ा जाता है तो वो 5 की और भर्ती करता है और 5 को और सिखा देता है कि बेटा ऐसे ऐसे चोरी कर। अब अगर हमें या पुलिस को चोरियां खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? चोर के सरदार को पकड़ना पड़ेगा। अब चोर का सरदार कौन होगा? चोरों का सरदार कौन होगा? जो सबको चोरी करना सिखाता है। बिल्कुल, हेड होगा। ऐसे ही इच्छाओं के पीछे भी कोई ना कोई मास्टरमाइंड होगा जो इनके पीछे क्या होगा, निकलेगा। अब वो कौन होगा, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सोचना, ठीक है? थोड़ा सोचना, उसके बाद हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन होगा। अब इसके पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। आप लोग कॉपी तो लाए नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लेना कि आपके लिए अगली क्लास का होमवर्क ये है, आपको सोच करके आना है कि दुखों के जो हमारे इच्छाएं थी हमारी बहुत सारी, इच्छाओं के पीछे मूल सरदार, मतलब जिसे अपन बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे वाला। पर्दे के पीछे से मतलब जो छुप के काम करता है, मतलब वो तो ऊपर बैठा रहता है, उसको तो कोई पकड़ने वाला है नहीं दूर दूर तक। जो सरदार रहता है, काम पूरा करना है किसको?